हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेयरी का सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड आ चुका है। ओवरऑल ये सीज़न तो बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं फाइनल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोग दुकानों से बाहर आकर देख रहे हैं काला धुआं या कोहरा सा शहर के अंदर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके चलते सारे पेड़ मुरझा रहे हैं। क्योंकि पेनीवाइज़ अब पूरी तरह से आज़ाद हो गया था तो पूरे शहर में उसका ही कंट्रोल था। सभी लोग घबरा कर भाग दौड़ कर रहे हैं, तभी एक औरत एक शॉप के अंदर अजीब क्रीपी स्माइल दे रही होती है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट होता है, सारे हाई स्कूल के बच्चे घर जा सकते हैं और बाकी बच्चे ऑडिटोरियम में जमा हो जाएं। सारे बच्चे ऑडिटोरियम में जमा हो जाते हैं, तभी प्रिंसिपल वहाँ पे आते यानी पेनी तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आते हैं। पेनीवाइज प्रिंसिपल के पीछे से कहता है, बच्चों आप सबका एंटरटेनमेंट करने के लिए हाजिर है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। तभी वो सामने आता है, प्रिंसिपल का सर धड़ से अलग कर देता है, धड़ को बच्चों के बीच फेंकता है और सर को जोर से किक कर देता है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी पेनीवाइज अपना हुक डांस करने लगता है और म्यूजिक बजने लगता है। जैसे ही सारे बच्चे मुड़ते हैं, येलो डेटलेट दिखा के सारे बच्चों को वश में कर लेता है और उन्हें अपने पीछे लेकर निकल जाता है। रॉनी, मार्श, लिली रिच का सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से देखते हैं काला धुआं सा शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तभी वो नीचे उतर के देखते हैं बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए होते हैं। तभी विल का पोस्टर उड़ के मार्श के पैरों पर आता है। मार्श कहती है, ये क्या है, सब सच में हो रहा है या वो हमारे दिमाग से खेल रहा है? रोनी कहती है, हमें स्कूल को जाके पता करना होगा, तभी पता चलेगा। दूसरी तरफ पेनीवाइज अपने जोकर की गाड़ी में जा रहा है और सारे बच्चे हवा में लटके उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वो तीनों लड़कियां स्कूल जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। ऑडिटोरियम हॉल में प्रिंसिपल की बिना मुंडी की लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर लिली और मार्श बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ रॉनी स्कूल के बाहर रुकी हुई होती है, वो प्रिंसिपल का सर देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो समझ जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं विल को ढूंढने के लिए जाएंगे। उसके लिए वो लोग रोड पे जो ब्लड गिरा हुआ था उसको फॉलो करते हुए साइकिल पे जा रहे थे। एक साइकिल पे तीन लोग, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक मिल्क वैन दिखती है। मार्श कहती है, इस तरह हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और वो उस मिल्क वैन के अंदर बढ़ जाती है और मिल्क वैन को चलाने लग जाती है। एक्चुअली मार्श के अंकल के पास भी एक ट्रक होती है जिसे ये धीरे थोड़ा थोड़ा चलाना सीख गई थी। लीरॉय अपने बेटे को फ़ोन लगाता है मगर कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तभी उसको वापस कॉल आता है। जब उठा के बात करता है, सामने से पेनी वॉइस कहता है, जो कभी ना डरने वाला आदमी किसी से ना डरने वाला आदमी कब डरता है। तभी विल की आवाज़ सुनाई देती है। विल कहता है, पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लीरॉय बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उस पर चिल्लाता है। तभी पेनी वॉइस कहता है, बच्चों का मीट बहुत मीठा होता है, और हंसने लग जाता है। वो असल में लीरॉय से खेल रहा था, क्योंकि लीरॉय किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, मगर जब फैमिली के ऊपर आता है तो कोई भी डर जाता है। खैर, दूसरी तरफ हेलोरेन भूतों से घिरा हुआ होता है और भूतों के आवाज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी वो अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ के बैठा हुआ होता है और सारे भूत उसको उकसाते रहते हैं अपने आप को मारने के लिए। तभी वहाँ लीरॉय पहुंच जाता है और उसको दरवाज़ा खोलने कहता है, मगर हेलोरेन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी हेलोरेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, उससे हेल्प मांगता है, मगर हेलोरेन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ है। और तभी वो ट्रिगर दबा नहीं। लीरॉय कहता है, पेनीवाइज मेरे बेटे को उठाकर ले गया है और तुम्हारी हेल्प चाहिए। बस तुम मुझे एक बार हेल्प कर दो, उसके बाद मैं ही तुम्हें ट्रिगर दबाने में हेल्प करूँगा। फिर वो हेलोरेन को लेकर रोज़ के घर चले जाता है। पेनीवाइज ने बिल को उठाकर ले गया, ये सुनते ही शार्लेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। लीरा कहता है, हम हेलोरेन की मदद से उसको ढूंढ लेंगे। तभी रोज़ कहती है, अगर ढूंढ भी लेंगे तो क्या कर लोगे, उससे लड़ना उतना आसान नहीं है। तभी वो उन पिल्लरों के बारे में बताने लग जाती है। एक उल्कापिंड जो धरती पर गिरा था उसके अंदर ही ईंट आया है, और उन उल्कापिंड के चीज़ों से ही वो पिल्लर बने हैं। सिर्फ वही उसको काबू कर सकते हैं, वही उसको कैद कर सकते हैं। तभी वो बताती है, उन 13 पिल्लरों के अलावा उनके पास एक डाइगर भी था जो कि पिल्लर की तरह ही काम करता था, मगर वो अभी गुम हो चुका है। डाइगर की और एक बात है, जो भी डाइगर को ज़्यादा देर तक हाथ में पकड़ कर रखता सिर्फ है वो इस दूरी करप्ट हो तक उस जाता डैगर है, की एनर्जी क्योंकि वो दूसरे डाइगर पिलर्स के हमेशा साथ अपने जूझ सकती ओरिजिनल है जगह पे जाने और के लिए पिंजरा बन फोर्स सकता करता है। है। तभी वो कहती है, अगर हेलोरेन जिस तरह शाह को उन पिलरों को ढूंढने में हेल्प किया था, अगर हमें वो मदद करता है उस ड्रैगर को ढूंढने में, तो हम शायद पेनीवाइज को फिर से कैद कर सकते हैं। अगर उस ड्रैगर को उस नदी के पार एक पेड़ पेड़ के नीचे अगर
दफना देंगे तो फिर से वो कैद हो जाएगा, फिर से उसका पिंजरा बन जाएगा। अगर उससे पहले पेनीवाइज उस पेड़ को पार करके चला गया तो उसको वापस से कैद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तभी हेलोरेन कहता है, जब तक ये आवाज़ें बंद नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रोज़ कहती है, मैं इन आवाज़ों को बंद कर सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें हमारे ट्राइब का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वो कुछ जड़ी बूटियों को पीस कर हेलोरेन को पिलाती है। उसे पीते ही हेलोरेन को नॉर्मल हो जाता है और वो देख पाता है। वो कहता है वो डायगर 3 लड़कियों के पास है जो कि विल के दोस्त है। तभी मार्श अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी को ले जाकर पेड़ से टकरा जाती है। लीराय हेलोरेन को लेकर गाड़ी पर निकल जाते हैं। साथ में रोज और शार्लेट भी होती हैं। मार्श पूछती है, क्या सब लोग ठीक है, किसी को कुछ चोट नहीं लगी है? मगर तभी लिली जो है बहुत परेशान होकर उस ड्राइवर को ढूंढने लग जाती है। जैसा रोज ने कहा था, यहाँ पे लिली करप्ट हो गई थी। वो बिना वजह ही उनसे झगड़ने लग जाती है। रॉनी और मार्श को समझ आता है, हो ना हो इस ड्राइवर की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। और दोनों लोग उसके हाथ से उस ड्राइवर को छीनने के लिए भागते हैं और जाकर पकड़ के उसके हाथ से ड्राइवर को छीन लेते हैं। जैसे ही उसको ड्राइवर को हाथ में से छीन लेते हैं, थोड़ी देर के बाद वो रोने लगती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। दूसरी तरफ हेलोरेन कहता है, वो लड़कियां उस नदी के पास पहुंच चुकी है और पेनीवाइज भी वही है। तभी रोज कहती है, हमारे पहुंचने से पहले पेनीवाइज उस पेड़ तक पहुंच जाएगा। अगर वो उस पेड़ के पार चला अगर वो उस पेड़ के पार चला गया तो उसके बाद उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीरा हेलोरिन से कहता है, उस दिन हेलीकॉप्टर में तुम पेनीवाइज के दिमाग में घुस गए थे, क्या तुम ऐसा कुछ अब कर सकते हो? दूसरी तरफ रॉनी के हाथ में डायगर अचानक ग्लो करने लग जाता है और तभी वो लोग देखते हैं एक जोगर की गाड़ी जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे बच्चे हवा में उड़ रहे हैं। रॉनी, लिली और मार्श उनके पीछे भागते हैं। तभी वो देखते हैं विल भी उनके साथ है और वो विल को आवाज़ लगाते हैं और उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, मगर उस तक वो नहीं पहुंच पाते। तभी वो गाड़ी रुक जाती है और पेनीवाइज बाहर आता है और कहता है, देखो हमारे सर्कस को कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। एक बेवकूफ़, एक सनकी और एक हारी हुई लड़की। एक तरह से ये उनको ताना दे रहा था। और जैसे ही वो उन पर हमला करने जाता है, तभी रॉनी अपना डै तभी रॉनी डैगर को आगे कर देती है और वो डर कर भाग जाता है। फिर वो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है और मार्श को खींचकर अलग ले जाता है। तभी वो मार्श को मार्गरेट टोजर नाम से पुकारता है और कहता है, अभी तक बनी नहीं हो, तुम्हें पहले प्यार होना है, शादी होना है, छोटा सा रिच आना है। मार्श कहती है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वो एक लड़के का पोस्टर दिखा के कहता है, क्या तुम अपने बच्चे को नहीं पहचानती? तुम्हारा नालायक बेटा और उसके कमीने दोस्त मेरी मौत लेकर आए हैं, मगर मेरे लिए सब वक्त सेम है। ना वो मुझे कैद कर पाएंगे, ना ही तुम। जैसे ही वो मार्श को खाने के लिए आगे बढ़ता है और फ्रीज हो जाता है और सारे बच्चे नीचे गिर जाते हैं और होश में आ जाते हैं। और ली रॉय भी सबको लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। ली रॉय अपने बेटे के साथ अपने बेटे के दोस्तों को वैन में ले जाकर बिठाता है। दूसरी तरफ शाह को पता चल गया था हेलोरिन और ली रॉय पेनीवाइज को रोकने के लिए गए हैं। ली रॉय और डेनियल उस डैगर को पेड़ के नीचे लगाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक मिलिट्री वालों ने उन पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते लीरॉय को पैर में गोली लग जाती है और डेनियल को गर्दन में लग जाती है। विल और उसके दोस्त चिल्लाते हुए उनके पास भागकर आते हैं। लीरॉय उस डैगर को अपने बेटे के हाथ में देता है और कहता है, अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाकर इस डैगर को उस पेड़ के बीच में गाड़ना होगा। तभी विल कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपके जैसा बहादुर नहीं हूँ। लीरॉय कहता है, तुम्हें मेरी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मुझे यकीन है तुम ये ज़रूर कर लोगे। विल डाइवर को लेकर अपने फ्रेंड के साथ निकल इस जाता टैकर है। को उस पेड़ तक दूसरी ले जाओ तरफ और हेलोरिन वहां से पेनीवाइज के दिमाग गहराई में। में घुस चुका था और पेनीवाइज उस सर्कस में पहुंच चुका है। सर्कस मास्टर पेनीवाइज से कहता है, बॉब ग्रे उठ जाओ, इतनी शराब क्यों पीते हो? तुम गटर में गिर गए थे, हम तुम्हें यहाँ उठाकर लाए हैं। पेनीवाइज शॉक में पड़ जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो कहता है, मैं बॉब ग्रे नहीं हूँ, मैं पेनीवाइज हूँ, द गॉड ऑफ ईटर्स। तभी उसे सर्कस मास्टर थप्पड़ जड़ता है, तुम्हारा नशा अभी तक नहीं उतरा है। दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों को लेकर घूम के दूसरी तरफ से उस पेड़ के पास जाता है ताकि उनको मिलिट्री वाले ना देख पाए। शॉ पेनीवाइज को देखता है और उसके पास जाने लगता है।
तभी फुलर आकर लीरॉय से पूछता है वो बच्चे कहाँ गए। शॉप पेनीवाइज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे आज तक यकीन नहीं हो पाया था जो मैंने बचपन में देखा था वो हकीकत थी या सपना था। इधर मिलिट्री वाले वैन के पास जाते हैं और हेलोरन को जगाने लग जाते हैं। उसका पेनीवाइज के दिमाग से कंट्रोल थोड़ा सा टूट जाता है। तभी पेनीवाइज समझ जाता है और कहता है ट्रिकी ट्रिकी डिकी, और उस सर्कस मास्टर को जोर से लात मार देता है। फिर वापस अपने दिमाग पर कंट्रोल पाता है। उसके सामने शॉ खड़ा हुआ होता है। शॉ कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज़ाद हो, तुम्हें अभी हेलोरेन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उसको संभाल लेंगे। तभी पेनीवाइज क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है मैं तुम्हारे स्माइल को पहचानता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन के मॉन्स्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शॉ को खा जाता है। यहाँ पे शायद शाह को लगा था ये अगर उसे बचा लेगा तो ये उनका एहसानमंद रह के उनका गुलाम बन जाएगा, मगर वो ईट को बहुत ही हल्के में ले रहा था। खैर दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों के साथ उसके पेड़ के पास पहुंचने ही वाला होता है। तभी वो डैगर विल को दूसरी दिशा में खींचने लगता है। तभी उसके दोस्त आकर उसको पकड़ते हैं। फिर वो मुड़कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है मुझे ऐसे ही ढकेलते ले जाओ। लेकिन तभी लीरॉय देखता है पेनीवाइज धीरे से उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। तभी वो हेलोरन को इशारा करता है। मिलिट्री वालों के हथियार छीन के उनको बेहोश कर देते हैं। पेनीवाइज आगे बढ़ता जा रहा था तभी लीरॉय बंदूक से उसके सर पे निशाना लगाता है। दूसरी तरफ विल और उसके दोस्त उसके पेड़ तक पहुंच जाते हैं, मगर उस डैगर को पेड़ के बीच में लगाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लीरॉय पेनीवाइज का सर उड़ा देता है और पेनीवाइज फिर से अपना सर रिजनरेट कर लेता है और लीरॉय फिर से सर उसका उड़ा देता है। इस बार पेनीवाइज जैसे ही अपना सर रिजनरेट होता है तभी लीरॉय को फ्रीज कर देता है। लेकिन तभी हेलोरिन देखता है ये टू अमेरिकन के लीडर की आत्मा के साथ रिच की आत्मा भी आई है और वो अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी उसे रोज पूछते हैं क्या हुआ। हेलोरिन बोलता है मिरेकल। बिल भागते हुए पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाता है और उसके बाद अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए भागता है। तभी पेनीवाइज अपने बैट वाले रूप में आता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। विल और उसके दोस्तों से उसका कंट्रोल छूटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे रिच कूद के पहुँच जाता है और वो उनके हाथ पकड़ के उस टाइगर को गाड़ देते हैं। तभी एक धमाके के साथ पूरे सारे पिलर्स में रोशनी चमकने लग जाती है और पेनीवाइज दूर उड़कर जाकर गिर जाता है और तभी उसके सारे रूप निकलने लगते हैं, जितने भी रूप उसने लिए थे, और सारे फेड होने लगते हैं। आखिरी में पेनीवाइज का रूप आकर रुक जाता है। तभी पेनीवाइज कहता है मज़ेदार प्रयोग था। उसके बाद वो एक लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रिच का फ्यूनरल चल रहा होता है और उसमें वो मार्च जाके स्पीच देती है और उस वक्त रिच की आत्मा वहाँ पर मौजूद होती है जिसे हेलोरिन देख पा रहा होता है और सारे पेड़ वापस से ग्रो करने लग जाते हैं। लिली और मार्श बात कर रहे होते हैं तभी मार्श कहती है वो जब मुझे उठाकर ले गया था वो मुझसे बात कर रहा था और वो मेरे फ्यूचर के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था उसके लिए पास्ट फ्यूचर सब एक ही तरह है। अगर वो पास्ट में जाकर हमारे पेरेंट्स को कुछ कर देगा तो। तभी लिली कहती है ये उनकी लड़ाई होगी, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। हैंक अपनी बेटी और माँ को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और लीरॉय भी अपनी फैमिली को लेकर जाने की तैयारी कर रहा होता है। और रोज़ कहती है डेनियल नहीं रहा, मुझे अब यहाँ पे रहने का मन नहीं है, वैसे भी मैं ये सब बेच कर जाने वाली हूँ, तुम लोग यहाँ रुक जाओ। अगर फ्यूचर में अगर कोई शॉ की तरह फिर से पेनीवाइज को हेल्प करने के लिए आएगा तो तुम लोग रोक सकते हो। वैसे भी अब 27 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अब 27 साल तक के लिए सो गया है। लीरॉय कहता है मैंने प्रॉमिस किया था इनको वापस यहाँ से निकालूंगा, और तभी वो लोग जाने लगते हैं। कार में जाकर बैठते हैं तभी शार्लेट का मूड बदल जाता है और वो वापस रहने के लिए मान जाती है। जैसे कि कहा जाता है लहरी शहर के बाहर आने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तभी रिच रानी उसको बोल ना सके इसके चक्कर में वो उसको लेटर लिखने लगता है। फिर हमें ईयर 1988 का सीन दिखाया जाता है। 27 साल पूरे होने के एक साल पहले एक बुढ़िया जोकर का पेंट कर रही होती है। तभी एक औरत पंखे से लटक कर मर गई है और ये बुढ़िया वहाँ पे जाती है।
उस औरत के पति और बेटी नीचे बैठकर रो रहे होते हैं। तभी उसकी बेटी उसके बाप के कंधे पर हाथ रखती है और उसका बाप बहुत ही रूड तरीके से उसका हाथ को निकाल देता है और यह देख के बुढ़िया हंसने लगती है, क्योंकि अब पेनीवाइज का कर्ज शुरू हो चुका था। तभी वो कहते हो, तुम जानते हो ना डेयरी शेयर के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग मरते नहीं हैं। तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था ये सीजन का फाइनल एपिसोड। भाई लोग, मुझे तो ये सीज़न बहुत बढ़िया लगा और मुझे लगता है ये भी स्ट्रेंजर्स थिंग की जैसा लंबा चलने वाला है और इसका भी क्रेज़ बढ़ने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।